अंडर आई सर्कल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग अंडर आई सर्कल्स को लेके परेशान रहते हैं। यदि आपको भी अंडर आई सर्कल के वजह से परेशानी रहती है, अपने आप को शीशे में जब देखते हैं या जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं और आप बहुत गहरे अंडर आई सर्कल्स देखते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम आज काफ़ी डिटेल में बात करने जा रहे हैं अंडर आई सर्कल्स के कारणों के बारे में, लाइफ़स्टाइल चेंजेस के बारे में, इम्पोर्टेंट होम रेमेडीज़ के बारे में और क्या अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपको सारे नोटिफ़िकेशन जो भी हम वीडियोज़ पोस्ट करते हैं स्किन केयर पे, हेयर केयर पे, वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये यहाँ पर दिखते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ़ पिगमेंट है या ये कुछ और है? जैसा कि हम देखते हैं, आप अपनी स्किन को छूकर देख सकते हैं, ये जो पोर्शन स्किन का होता है, ये बहुत थिन होता है और यहाँ पर जब इतना पतला स्किन रहता है, तो नीचे के जो वेन्स होते हैं, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेट करता है, वो यदि थोड़ा भी स्टैग्नेंट हो, तो वहाँ वो एक ब्लूइश या डार्किश इम्प्रेशन देता है और वो हम उसे अंडर आई सर्कल कहते हैं। बहुत दफ़ा लोग समझते हैं कि ये कुछ कालापन है जो वहाँ डिपॉज़िट हो गया है। नहीं, ये कोई कालापन नहीं है जो वहाँ डिपॉज़िट हुआ है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके बनने के। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं अंडर आई सर्कल्स के कारणों को। क्या कारण होते हैं अंडर आई सर्कल्स के बनने के? तो एक बहुत कॉमन कारण जो अंडर आई सर्कल का हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में, वो रहता है जेनेटिक। काफ़ी लोगों के अंदर अंडर आई सर्कल्स जो हैं वो फैमिली में टेंडेंसी होता है, उनका फेशियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के अंदर आप देखते हैं उनके फैमिली में वो रन कर रहा होता है। उसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत मेजर रीज़न है। डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में अंडर आई सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट कारण भी हो सकते हैं। टीनेजर्स में भी अंडर आई सर्कल काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि गैजेट का यूज़ काफ़ी करते हैं टीनेजर्स और बार-बार लंबे-लंबे समय तक जगे रहना, देर रात तक जगे रहना और गैजेट्स में घुसे रहना काफ़ी बड़ा रीज़न रह सकता है अंडर आई सर्कल्स का। स्लीप डिप्राइवेशन, सोने की कमी, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो ये एक रीज़न हो सकता है अंडर आई सर्कल्स के बनने का। स्ट्रेस एक बहुत मेजर रीज़न हो सकता है अंडर आई सर्कल्स के बनने का। यदि आप तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो ये अंडर आई सर्कल्स को एग्रीवेट करता है। आपकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, जो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको चाहिए, अगर वो आपको प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अंडर आई सर्कल्स बन सकते हैं। एक कॉमनेस्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो कि अक्सर देखने में आती है, वो है आयरन डेफिशिएंसी, जो फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होती है। और यदि आपको अंडर आई सर्कल है, तो आप ये चीज़ें थोड़ा न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस भी करा सकते हैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि थायराइड हार्मोन के प्रॉब्लम्स के चलते या कॉर्टिसोल के लेवल जब आपके बॉडी में डिफ़र करने लगते हैं बिकॉज़ ऑफ सम मेडिसिन और सम डिज़ीज़, तो आपको अंडर आई सर्कल प्रोमिनेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशन में, मेडिकल कंडीशंस में, आपको यहाँ आई के पास स्वेलिंग हो सकती है, सूजन आ सकती है, जो फिर आपके अंडर आई सर्कल को प्रोमिनेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स के अंदर हो सकता है, रीनल प्रॉब्लम्स के अंदर भी ऐसा देखा जा सकता है। एक और कंडीशन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग आपके अंडर आई सर्कल्स को बढ़ाती है, तो प्लीज़ जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर आप ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो स्मोकिंग आप छोड़ सकते हैं, अच्छा रहेगा। इसके अलावा एलर्जी, जैसे काफ़ी लोगों को एक कंडीशन होता है जिसमें कि हाइपर एलर्जिक स्टेट रहता है, आपके सीरम आईजी लेवल्स बढ़े रहते हैं और आप छोटी-छोटी चीज़ों से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे अक्सर नज़ला, ज़ुकाम ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। एक कंडीशन होता है जिसमें बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसमें कि पूरा आई के पास का एरिया
थोड़ा ड्राई रहता है, रफ रफ सा स्किन होता है, रेडिश होता है, ब्लैकिश होता है। और एक और कॉस्मेटिक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, एक्सेसिव यूज़। इसकी वजह से आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है जो कि डार्क सर्कल्स को प्रोमिनेंट बना सकता है। एजिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है अंडर आई सर्कल का, स्पेशली जब एज बढ़ता है 40 प्लस, तो जो मिड फेस है आपका वहाँ पे फैट टिश्यू का लॉस होता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सैगिंग दिखने लगता है। कभी-कभी जब स्किन थोड़ा-सा पफी दिखता है, जहाँ टिश्यू का सपोर्ट नहीं रहता, तो भी स्किन हैंग करने लगता है और वो आई बैग्स के फॉर्म में नज़र आने लगता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज़ आपके प्राइमरी कॉज़ को इसीलिए पहचानना, जानना बहुत ज़रूरी होता है इसका ट्रीटमेंट करने से पहले। तो यदि हम इसके कारण नहीं जानेंगे, तब तक हम इसको ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कारणों की लिस्ट इतनी लंबी है, तो ट्रीटमेंट भी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। एक ट्रीटमेंट हर व्यक्ति में काम नहीं करने वाला। तो चलिए बात करते हैं कुछ लाइफ़स्टाइल के बारे में, जो क्या आप चीज़ें कर सकते हैं, अपना सकते हैं अपने लाइफ़स्टाइल में, जिससे कि आप इस कंडीशन को बेहतर तरीके से डील कर सकें। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सोते नहीं हैं ढंग से तो प्लीज़ आप स्लीप पूरी कीजिए। इनके बाद इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूट्रिशन। तो डाइट के अंदर प्रोटीन रिच डाइट लेना है आपने, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं काफ़ी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज़ मैं आपको डाइट में बताने जा रहा हूँ। जैसे यदि आप वेजिटेरियन हैं तो स्प्राउट्स, चिया सीड्स, ये सीड्स के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पंपकिन सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। आजकल मार्केट में कॉम्बिनेशन मिलते हैं इन सीड्स के, इनको नट्स के साथ लें। जैसे कि आप इनको थोड़ा-सा आलमंड, वॉलनट यानी कि बादाम, अखरोट, और इसके साथ आप थोड़ा-सा क्रैनबेरी या ब्लूबेरी, ये भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं ड्राइड फॉर्म में, जो आप कॉम्बिनेशन करके लें। तो ये चीज़ें आपके डाइट में फ्लेविन्स के कंटेंट को बढ़ाती हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपके आई सर्कल के लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन कंटेंट आपके डाइट में और बढ़ाएँ, जैसे कि पनीर आप ले सकते हैं, आप इस सोयाबीन ले सकते हैं, आप इसके अलावा स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वेजिटेरियंस के लिए भी डाइट में जो अच्छा पार्ट प्ले करती है। डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, ये सब चीज़ें भी अच्छी रहती हैं। काफ़ी लोग आलमंड मिल्क लेते हैं जो काफ़ी यूज़फुल रहता है। कोकोनट मिल्क बहुत अच्छी चीज़ है जो आप अपने डाइट में रखें। रफ़ेज कंटेंट ज़्यादा रखेंगे, पानी खूब पिएँगे, तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी पिएँ। आप कॉपर यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो ये चीज़ें यदि आप अपने डाइट में ध्यान रखेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अवॉइड करें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाती हैं। मैदा की चीज़ें, हाई शुगर, ये चीज़ें आप अपने डाइट में कम से कम रखें। तो बात करते हैं स्ट्रेस की। मेडिटेशन को ज़रूर अपनाएँ, अपनी लाइफ़ में एक अहम हिस्सा इसको ज़रूर बनाएँ, एक समय दें, सुनिश्चित करें जब आप मेडिटेट करें, अपने आप को अपने आप को खूब सारा प्यार दें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके वो स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी कम हो जाते हैं और इसका असर आपके पूरे फेस पर, पूरी पर्सनैलिटी पर नज़र आता है और आई एम श्योर ये आपको काफ़ी फ़ायदा करने वाला है। तो अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। तो अगेन नेचर में बहुत सारे राज़ छुपे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नेचर से ले सकते हैं, जो बहुत फ़ायदा करती हैं आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर। जैसे कि आप कुकुम्बर, बहुत होम रेमेडीज़, ये पुरानी बहुत समय के ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत लोग यूज़ करते रहे हैं। कुकुम्बर की स्लाइसेस बना के आप आइस के नीचे रखें, काफ़ी रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में और ये काफ़ी सूदिंग भी रहता है, काफ़ी फ़ायदा करता है। इसके अलावा पोटैटो, जो कि एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है, नेचुरल फ्रेश कट स्लाइसेस को आप अपने आइज़ के ऊपर रख सकते हैं, ये भी काफ़ी फ़ायदा करता है। एलोवेरा एप्लीकेशन आप प्लांट से लेके आप थोड़ा-थोड़ा लगा सकते हैं, बट जो लोग थोड़े एलर्जिक हैं इसको, वो ना यूज़ करें। बाकी ये फ़ायदा करता है।
इसके अलावा मॉइस्चराइज़ेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यदि यहाँ की स्किन ड्राई है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स करती है। आप मॉइस्चराइज़ेशन का यदि ध्यान रखेंगे, पैराफ़िन बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स आते हैं, ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, जो आप यहाँ पर लगाएँ, ये काफ़ी स्किन को नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा और फ़ायदेमंद रहता है। कुछ प्रिपरेशंस मार्केट में भी मिलते हैं, जो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। इनमें कुछ रेटिनॉइड प्रिपरेशंस भी आते हैं, जो 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 जिनमें थोड़े-थोड़े मात्रा में रहता है। विटामिन सी के प्रिपरेशंस आते हैं, जो आप अपने आई के आसपास लगा सकते हैं। विटामिन के प्रिपरेशंस आते हैं। तो ये आप डॉक्टर के सजेशन पर ही इस्तेमाल करेंगे। ये वाले मेडिसिन्स सेल्फ यूज़ के लिए नहीं होते हैं। आई एक सेंसिटिव एरिया है और कोई भी मेडिसिन कभी भी आपको कोई भी इचिंग करती है, रेडनेस करती है, तो थोड़ा उसे रोक दें और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें। कभी भी ये ट्रीटमेंट्स आपको पार्लर्स में या ऐसे ब्यूटी क्लिनिक्स में जाके नहीं कराने चाहिए। चेन ब्यूटी क्लिनिक्स में भी ये चीज़ें नहीं करानी चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ वेरी सेंसिटिव और आपकी स्किन काफ़ी डैमेज हो सकती है। अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स की, जो हम अंडर आई सर्कल के लिए करते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स को डाला जाता है नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स में, और कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो थोड़े से इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। डिपेंड करता है कॉज़ के ऊपर। बहुत इम्पोर्टेंट है कॉज़ को समझना। जैसे कि मान लीजिए आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो कि कारण है, आपको स्ट्रेस कारण है, या लैक ऑफ स्लीप कारण है, तो जब तक हम वो ठीक नहीं करेंगे, ये सारे ट्रीटमेंट्स आपके फेल हो जाएँगे, ये कुछ भी नहीं करने वाले। तो यदि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आयरन सप्लीमेंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ख़ास तौर से पालक, स्पिनच, ये एक मैजिकल चीज़ है। आप इसको सैलेड में भी डाल के ले सकते हैं, आप सूप बना सकते हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। बीटरूट या क्रैनबेरी, ये इनके जूसेस बहुत यूज़फुल रहते हैं, जो आपको लेने चाहिए। तो जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट्स जैसे कि हम इसमें लेज़र फेशियल करते हैं, ये स्किन रिजुविनेशन ट्रीटमेंट्स होते हैं, जहाँ पर टारगेट रहता है आपके इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। तो ये कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसके अंदर कि लेज़र फेशियल, कार्बन फेशियल, 5D फेशियल और केमिकल पील्स, जैसे कि हम लोग इसके अंदर येलो पील, ग्लाइकोलिक पील, फाइटिक पील या मेंडेलिक पील यूज़ करते हैं। कभी-कभी कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर डार्क सर्कल्स एंड कॉज़। इसके अलावा इसके अंदर एक ट्रीटमेंट है स्कारलाइट लेज़र, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। ये ट्रीटमेंट प्रिसाइज़ली छोटे-छोटे इंजरी पॉइंट्स क्रिएट करता है आपके आई के पास, और उस इंजरी के रिस्पॉन्स में आपके स्किन में नया कोलेजन टिश्यू बनता है और नए ब्लड वेसल्स बनते हैं। तो पूरे एरिया में सर्कुलेशन इम्प्रूव होके आपके डार्क सर्कल्स बेहतर दिखते हैं, कम दिखते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है एंटी ग्लेज़ोपील। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, पूरे फेस पे भी किया जाता है इस ट्रीटमेंट को। रिजुविनेट करता है आपकी स्किन को, ग्लो करता है, स्किन काफ़ी इम्प्रूव करता है टेक्सचर। मुझे भी जब टैनिंग हो जाती है, तो मैं ये अपना ट्रीटमेंट करता हूँ, जो टैन हटाने में भी काफ़ी मदद करता है। अब हम बात करते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न की, वो है लैक ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो कुछ टिश्यूज़ का जब यहाँ पर आपको आई के नीचे वॉल्यूम लॉस होता है, तो उस सिचुएशन में आपको डार्क सर्कल ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, क्योंकि स्किन सैग कर जाती है। जैसा कि आप ये पेशेंट में देख रहे हैं, इनका स्किन में यहाँ पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट कम था। एजिंग के साथ होता है, कुछ लोगों को ये काफ़ी कम एज पर भी देखा जाता है। तो आपके आईज़ बड़े टायर्ड लुक देते हैं। आप थके हुए नहीं भी हैं, तो भी कोई आपको देखता है तो बोलता है कि क्या आप थके हुए हो? तो ये चीज़ें करेक्ट की जा सकती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, छोटा-सा इंजेक्शन एक ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि तकरीबन 5 मिनट्स में हम इसको ठीक कर सकते हैं, और ये काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट्स देता है। तो जिन पेशेंट्स के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उन पेशेंट के अंदर कभी भी दूसरे और ट्रीटमेंट्स आपको फ़ायदा नहीं करेंगे। तो इसीलिए प्रॉपर असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके अंडर आई सर्कल के कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। सो एक एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ना सिर्फ कारण बताएँगे, अगर ज़रूरत होगी तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाएँगी जिस दिशा में लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको दवा दी जाएँगी,
और इसके अलावा डेफ़िनेटली आपका लाइफ़स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो आप अपने लाइफ़स्टाइल का भी ज़रा ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपको सारे नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे समय-समय पर जैसे हम वीडियो पोस्ट करते हैं। अपने सवाल आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें खुशी होगी आपको और जानकारी देकर इसके बारे में। धन्यवाद। लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।